एक बार में 3 टाइम का खाना बनाने वाली नई बहू। हे भगवान, कितना सारा खाना बनाना पड़ रहा है मुझे, लेकिन मैं भी एक बार में 3 टाइम का खाना बनाकर ही छोड़ूंगी। अब मुझसे रोज रोज का टंटा बिल्कुल नहीं होता। रसोई में जगह नहीं है, लेकिन खाना तो तैयार कर दूंगी। मीठा बन गया है, ये रात को दे दूंगी, और ये हलवा दोपहर में। और अभी के लिए खाने के साथ मेथी का रायता बना देती हूँ। ओहो, मेरी 6 सब्जियां बनने वाली होंगी, जरा सबको चला देती हूँ। ये कहकर नेहा 6 सब्जियों को बारी बारी से चलाती है। दोस्तों, आखिर नेहा क्यों ऐसा कह रही थी कि उसे एक बार में 3 टाइम का खाना बनाना पड़ रहा है? खाना बनाने में ऐसी क्या सिरदर्दी हो गई कि उसने पूरी रसोई को फैला रखा था? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए हम कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। नई बहू नेहा इस घर में शादी करके अपने शुभ कदम रखती है। भाभी आ गई, भाभी आ गई। अरे भाभी पर फूल डालो सब मिलकर। बस कीजिए देवर जी, आपने मेरा इतने अच्छे से स्वागत किया, उसके लिए थैंक यू। अरे भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि आपके और भैया के साथ एक गेम भी खिला दें, इसी बहाने रस्म भी हो जाएगी। चुप करो तुम तीनों बच्चों, कोई गेम नहीं होगा। बेटा, बहू थक गई होगी, इन्हें आराम करने दो। बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो तू तैयार है ना? कल तुम्हें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलने वाली। जी माँ जी। नेहा, इस तरफ चलो, हमारा कमरा इस तरफ है। नेहा अपने सास ससुर के पैर छूकर अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन बहू तैयार होकर अपनी पहली रसोई में जाती है। इतने में सास और नंद आ जाती हैं। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? हाँ, वही तुझे बताने आई हूँ। देख, तुझे अपनी पहली रसोई में 4 से लेकर 5 खाने की चीज बनानी है। एक उसमें मीठा तो रखेगी, एक चटपटा रख दियो, जैसे भल्ले पापड़ी, चाट पापड़ी, टिक्की, कुछ भी। और फिर 2 सब्जी तो हमारे यहाँ डेली बनती हैं, तो वो भी तुझे बनानी है। फिर पूरी कचौड़ी, जो बाकी तेरा दिल करे बना ले। जी माँ जी। 5 खाने की चीज बनानी थी, 6-7 बता दी हैं। अब अपने दिल का खाना बनाकर अपनी शामत थोड़ी ना बुलवानी है। तो भाभी, आप सब कुछ समझ गई है ना? हाँ दीदी। तुम दोनों खड़ी क्या हो यहाँ पर? अपनी भाभी की मदद करवा दो। वो अभी नई है इस घर में, मिर्च मसाले कहाँ रखते हैं ये भी बता देना, और इतना सारा खाना बनाने में मदद करवा देना। पर माँ, आप तो जानती हैं मैं खाना बनाने में। सब पता है मुझे। खाना तुझे नहीं, तेरी भाभी को बनाना है। बस तुझे मदद करनी है, और अंकिता तू भी। जी माँ। कमला चली जाती है। बहू खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन दोनों नंद, जो कि 1 नंबर की आलसी थी, वह कछुए की तरह काम कर रही थी। इन दोनों को कितनी देर पहले आलू टमाटर काटने को कहा था। मैं खाना बनाने की ग्रेवी कैसे तैयार करूं? इन दोनों की नियत ही नहीं है काम करवाने की। इससे अच्छा तो मैं खुद कर लूं। दीदी, आपने अभी तक काटा नहीं प्याज? भाभी, प्याज काटने से मेरी आंखें जल रही, इसलिए अभी तक मैं काट नहीं पाई। और भाभी, मुझे टमाटर काटना नहीं आता। कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, मैं खुद खाना बना लूंगी। जाओ। थैंक यू भाभी, हम जा रहे हैं। खाना बनाते बनाते नेहा को 2 घंटे बीत जाते हैं और पसीने में वह पूरी भीग जाती है। शुक्र है खाना मीठा सब कुछ बन गया। खड़े खड़े मेरी कमर दर्द हो गई, लेकिन अभी तो परोसने भी जाना है। इतनी जल्दी मुझे लेटने को नहीं मिलेगा। सबके खाना खाने के बाद ही अपने कमरे में जा पाऊंगी। ये नई बहू को आखिर कोई समझता क्यों नहीं है? एक बार माँ जी भी नहीं देखने आई मुझे कि मैं कैसे काम कर रही हूँ अकेली। फिर नेहा खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सबको सर्व करती है, जिसे खाने पर ससुराल वाले बेहद खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना तीनों टाइम बना कर देना बहू। जी पापा जी। हाँ भाभी, खाना बहुत अच्छा है। वो तो है, और अब से हमें हर रोज इतना बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। ये वो सब तो ठीक है, लेकिन बहू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तुझे तीनों टाइम इतना ही खाना 5-6 तरीके का बनाना है। ये नहीं कि तूने हमें सिर्फ दाल चावल बनाकर दे दिया या रोटी सब्जी दे दी। उसके साथ कुछ मीठा या अलग अलग आइटम भी होने चाहिए। चल जा, तू भी खा ले और आराम कर। खाना बनाते बनाते थक गई होगी। इन दोनों ने तो तेरी मदद करी नहीं, मैंने देख लिया था रसोई में। फिर नेहा भी आखिर में खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर उसे दोपहर और रात का खाना बनाने के लिए 1-1.5 घंटे पहले रसोई में जाना पड़ता है। और रसोई में सामान ही नहीं था, तो वह अपने पति से बाजार से सामान मंगवा लेती है। 2 हफ्ते बीत जाते हैं। बहू तीनों टाइम का 8 जनों के लिए घर में खाना बनाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कोई भी नई बहू की तकलीफ को नहीं समझता था, और न खाना बनवाने में कोई उसकी मदद करता था। सब बस 2 तारीफ करके पेट भर लिया करते थे। एक दिन बहू रसोई में थक कर बैठ जाती है। बस बहुत हो गया,
अब मैं इतना सारा खाना एक साथ नहीं बना सकती। मैं तीनों टाइम के खाने की तैयारी कुछ देर पहले ही कर लिया करूंगी। जैसे सब्जी काट के रख दूंगी, आटा लगा के रख दूंगी, फिर बस बनाना बनाना रह जाएगा बाद में। हाँ ये सही है, उससे मुझे बीच बीच में आराम भी मिल जाएगा, वरना पूरा दिन रसोई में ही निकल जाता है। नेहा रसोई में खाना बनाने से 1-2 घंटे पहले ही सब्जी काट कर रख देती है। ग्रेवी बनाकर रख दिया करती थी जिससे उसे तीनों टाइम का खाना बनाने में आसानी हो। लेकिन 10-15 दिन बाद भी नेहा इसी बात से परेशान रहती है, क्योंकि खाना इतना ज्यादा बनाना पड़ता था कि मिर्च मसाले खत्म हो जाया करते थे। एक दिन बहू पड़ोसन के घर चली गई। आंटी जी, मुझे टमाटर और धनिया मिल सकता है क्या? वो क्या है ना, रात के टाइम मैं नई बहू होने के कारण बाहर सब्जी लेने नहीं जा सकती, इसीलिए आप दे दीजिए। ठीक है बहू, मैं देती हूँ। सुनीता टमाटर और धनिया लाकर नेहा को सौंप देती है, जिसके बाद वह खाना बनाना शुरू करती है और रात का खाना बनाकर खिलाती है। वाह बहू वाह, तेरे हाथ के बने खाने का ज्यादा ही असर हो गया हमारी जुबान पर। जिस पल तू हमें खाना बनाकर नहीं देती ऐसा लगता है कि खाना खा ले। जी माँ जी। दीपेश जी, मैं कह रही थी कि रसोई का काफी सारा राशन खत्म हो गया है। इतना सारा खाना बनाने में तो आप कल मेरे साथ ग्रोसरी मार्केट चलना। ठीक है। घर का सारा काम करने के बाद जैसे ही नेहा लेटती थी तो पूरे बदन का दर्द शुरू हो जाया करता था। आखिर घर का काम अकेले जो संभाल रही थी। अगली सुबह दोनों पति पत्नी ग्रोसरी मार्केट जाकर सारा राशन पानी ले आते हैं। 1 मिनट, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ खाना बनाने में, तो क्यों ना थोड़ी सी और कर लूं। एक्स्ट्रा इंडक्शन ऑनलाइन बुक कर लेती हूँ। अब मैं तीनों टाइम का खाना एक बारी में ही बना दिया करूंगी। बस बहुत हुआ, और फिर फ्रिज में रख कर खिला दिया करूंगी। कम से कम मैं शाम और रात को आराम तो कर पाऊंगी। यही सोचकर नेहा बाकी दोनों टाइम का खाना भी निकाल लेती है और काट पीट कर रख देती है। कुछ देर बाद ऑनलाइन 4 इंडक्शन घर पर आ जाते हैं जिस पर नेहा खाना बनाती है, और अब वह रोज एक बार में ही 3 टाइम का खाना बना लिया करती थी और फ्रिज में रखकर शाम को शाम का खाना, दोपहर को दोपहर का खाना दे दिया करती थी, जिससे नेहा भी अब थोड़ा बहुत आराम करने लगती है। लेकिन एक दिन फ्रिज में खाना रखना भूल जाती है और दिन का बना खाना बिना जांचे रात में परोस देती है, जो कि खराब हो चुका था। आए हाय, छी भाभी, ये दाल आज खट्टी कैसे हो गई? हाँ बहू, और ये इस सब्जी से भी महक आ रही है। सब्जी क्या, ये पूरी भी अजीब सी हो रही है। बहू, ये तूने खाना आज कैसे बनाया है? कहीं तूने हमें सुबह का खाना तो नहीं परोस दिया? बहू, तू हमें खराब खाना खिलाना चाहती है? माँ जी, मुझे नहीं पता था ये खाना खराब हो गया है। हाँ, ये खाना मैंने आपको सुबह का ही परोसा है। मेरे ससुराल में 4-5 जने नहीं है, 8 जने हैं जिनका खाना सिर्फ दाल चावल रायता और रोटी सब्जी में खत्म नहीं होता। आप सबको खाने के लिए हर रोज कुछ मीठा चटपटा नए पकवान चाहिए होते। मैं जब से शादी करके आई हूँ आपकी नई बहू बनकर 3 टाइम का खाना बनाती जा रही हूँ। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं थक गई, तब जाकर मैंने एक बार में 3 टाइम का खाना बनाना शुरू कर दिया, और इतने दिन से आप ऐसे ही खाना खा रहे थे। वो तो गलती से मैं सुबह फ्रिज में खाना रखना भूल गई और आपको बेकार खाना मिल गया। इसमें मेरी क्या गलती है? बनाने वाली मैं एक हूँ और खाने वाले अनेक हैं। कोई मुझे समझता ही नहीं है। एक दिन खराब खाना मिल गया तो सब भड़क रहे हैं, बाकी दिन का क्या बनाने वाले इंसान का भी नहीं सोचते हो आप लोग? बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने ही तुझे नहीं समझा। इन दोनों को मैंने कहा था कि तेरी मदद करवाएं, लेकिन इन्होंने तेरी नहीं सुनी और मुझे लगा तू अपने आप ही खाना बना लेती है। एक बार भी तूने हमसे कहा भी नहीं। और शिल्पा, अंकिता, तुम दोनों सुन लो, अगर आज के बाद तुम दोनों ने अपनी भाभी की रसोई में मदद नहीं करी तो तुम दोनों की अगले महीने ही शादी करवा दूंगी। नहीं माँ, वो तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हम पक्का आज से ही भाभी की मदद करेंगे। बहू, मुझे भी माफ कर दे। बेस्वाद और खराब खाने के चक्कर में मैंने तुझे सुना दिया। शुक्र है आप लोगों ने मुझे थोड़ा तो समझा। उसी दिन के बाद से नेहा बहू के साथ सास और नंद भी खाना बनवाने में मदद करने लगते हैं, और ये एक टाइम पर तीनों टाइम का खाना बनाने वाला सिलसिला भी खत्म हो जाता है। सुबह का समय है, घर के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हवा में ताजगी है। केसरी अपने आंगन में खड़ी हैं, चेहरे पर खुशी की चमक। तभी दरवाजे के पास एक गाड़ी रुकती है। वैष्णवी गाड़ी से उतरती है और तेजी से अपनी माँ केसरी के पास आकर उसे गले से लगाती है। माँ, कितने दिनों बाद आना हुआ यहाँ। आप कैसी हैं? आपकी मुझे बहुत याद आ रही थी। आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू आ गई। बस अब तो मेरा दिन बन गया। अंदर चल, मैंने तेरा पसंदीदा हलवा बनाया है। तुझे हलवा बहुत पसंद है ना? हाँ माँ, मुझे बहुत पसंद है। आप मेरी पसंद की चीजों का कितना ख्याल रखती हो। आप दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हो। दोनों हंसते हुए अंदर की ओर बढ़ती हैं। अंदर किचन में कोमल और सेजल दोनों बहुएं काम कर रही हैं। नंद को देखते ही दोनों के चेहरे पर असहजता आ जाती है। कोमल आटे में हाथ डुबोए हुए है, सेजल सब्जियां काट रही है। दोनों नंद की एंट्री देखकर एक दूसरे को नजरों ही नजरों में कुछ कहती हैं। देखो देखो,
राजकुमारी आ गई है, अब तो पूरा घर उसके लिए ही घूमेगा और हम घर की नौकरानी बन जाएंगे या फिर दासियां अपनी नंद की, क्योंकि नंद जी के आगे तो हम किसी को दिखाई ही नहीं देते। हाँ भाई, अब सारा अच्छा खाना उसी के लिए बनेगा, हमारे हिस्से फिर वही दाल रोटी। हमारी किस्मत मुझे लगता है यहीं तक है। और माँ जी की नजर भी अब हमें नहीं पड़ेगी, सब कुछ बस उनकी लाडली के लिए ही होगा, चाहे वो खाना हो, चाहे वो नाश्ता हो या फिर कोई अच्छी चीज हो, सब कुछ सिर्फ उनकी बेटी के लिए। दोनों बहू आपस में अपनी बातें कर रही होती हैं कि उसी वक्त केसरी किचन में प्रवेश करती है। बहुओं सुनो, वैष्णवी आई है, उसके लिए कुछ खास बनाओ, थोड़ा आलू टिक्की, गुलाब जामुन, और मेरी बेटी को चिकन बहुत पसंद है तो वो भी बना देना। जो भी बनाओगी स्वादिष्ट ही बनाना, किसी भी खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी आई है, जल्दबाजी में खाना नहीं बनाना। जी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, खाना अच्छे से ही बनाएंगे हम दोनों। केसरी के जाने के बाद कोमल और सेजल गुस्से में किचन का काम करने लगती हैं। वो जानती हैं कि वो दोनों जितनी भी मेहनत से चिकन बना ले, उन्हें खाने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इधर दोनों बहू रसोई में मेहनत कर रही होती हैं तो उधर नंद सोफे पर बैठी है। केसरी उसे प्यार से खाना नाश्ता खिला रही है। कोमल और सेजल हाथ में प्लेट लेकर आती हैं, लेकिन उनकी सास उन पर ध्यान नहीं देती। ले बेटा और खा, कितनी पतली हो गई है, तो अपने ससुराल में कुछ खाती नहीं है क्या? खाती हूँ माँ, लेकिन यहाँ आपके हाथों से खाकर जो मजा आता है वो अपने ससुराल में खुद बनाकर खाने में नहीं आता। अच्छा बेटी, ये बात है, तो ये ले, थोड़ा और खा। ऐसे ही धीरे धीरे केसरी को अपनी बेटी की खिदमत करते हुए शाम हो जाती है और शाम तक दोनों बहू मिलकर 2-3 तरह का चिकन तैयार कर लेती हैं और खाने की टेबल पर लगा देती हैं। केसरी चिकन की खुशबू से अपनी बेटी के साथ खाने के टेबल पर आ जाती है और वहां बैठकर अपनी बेटी को अपने हाथों से चिकन खिलाती है। चलो बेटा, मुंह खोलो, आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से चिकन खिलाऊंगी। माँ, आपके हाथों में अभी भी वही पहले वाला प्यार है। आपके हाथों से खाना खाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, और सच बताऊं तो ये चिकन भी आपके हाथों से खाने की वजह से ही स्वादिष्ट लग रहा है। कोमल और सेजल एक कोने में खड़ी होकर ये सब देखती हैं। हालांकि उन्हें भी बहुत जोरों से भूख लगती है, लेकिन केसरी उन्हें जरा भी नहीं पूछती। देखो, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, हम तो बस खड़े खड़े देख रहे हैं। हाँ, माँ जी का सारा प्यार बस अपनी बेटी के लिए ही है, हमारा क्या है, हम तो बस देख ही सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम भी बैठकर थोड़ा बहुत खा लेते हैं, वरना हमारी नंद सारा चट कर जाएगी। दोनों बहू मिलकर खाने की टेबल पर आकर बैठने लगती हैं। तभी उन्हें देखते ही केसरी उन्हें बैठने से मना कर देती है। अरे तुम दोनों यहाँ बैठने क्यों आई हो, क्या हुआ है? माँ जी, हमें भी भूख लगी थी, सोचा हम भी थोड़ा सा चिकन खा लें। हाँ माँ जी, हमें भूख लगी है। अगर तुम दोनों को भूख लगी है तो जो अपने लिए दाल चावल बना लो, ये चिकन जो है ये सिर्फ मेरी बेटी के लिए है। जाओ, चली जाओ यहाँ से, अपने लिए खाना बना लो। अपनी सास के मुंह से ये बातें सुनते ही दोनों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वापस किचन में चली जाती हैं। वहां वह रोते हुए आपस में बातें करती हैं। हमारी सास कितनी खुदगर्ज है, अपनी बेटी ही दिखाई देती है, बहू तो दिखाई ही नहीं देती। सही बोल रही हो तुम, आज मुझे बहुत बुरा लगा। माँ जी ने हमें खाने की टेबल से ही उठा दिया और कहा कि हम दाल चावल बना लें अपने लिए। और कर भी क्या सकते हैं, चलो बना लेते हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है। दोनों आपस में सारी बातें कर रही होती हैं। उनके पति ये सब सुन लेते हैं। इसी के बाद अनुज और योगेश इस बारे में अपनी माँ को समझाने जाते हैं, लेकिन उनकी माँ उनकी एक नहीं सुनती और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। बेचारी दोनों घर की बहू दाल चावल खाकर ही गुजारा कर लेती हैं। ऐसे ही रोजाना होता है। रोज शाम को कोमल और सेजल अपने काम से फुर्सत पाकर केसरी के पास जाती हैं। माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाना है? मेरी बेटी के लिए कुछ खास बनाओ, चिकन की अलग अलग वैरायटी बना दो। उसके लिए कढ़ाई चिकन, बटर चिकन और चिकन बिरयानी सब कुछ होना चाहिए। अपनी बेटी को मोटा करके भेजना है मुझे। जी माँ जी। दोनों बहुएं किचन में जाकर बहुत मेहनत से अलग अलग चिकन की डिश तैयार करती हैं। थकी हारी दोनों बहुएं खाने की टेबल पर सब कुछ सजाती हैं। खाने की टेबल चिकन की खुशबू से महक रही है। केसरी, वैष्णवी और दोनों बेटे अनुज और योगेश टेबल पर बैठते हैं। कोमल और सेजल दूर खड़ी होती हैं। तुम दोनों क्या कर रही हो? ये सब मेरी बेटी के लिए है, तुम लोग अपने लिए दाल चावल बना लो, जाओ। जी माँ जी। दोनों बहुएं चुपचाप किचन में जाकर दाल चावल खाने लगती हैं। बाहर टेबल पर केसरी अपनी बेटी को प्यार से चिकन खिला रही होती है। कोमल और सेजल एक दूसरे की तरफ देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने इतनी मेहनत से खाना बनाया, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं।
हाँ, बस उनके लिए ही सारा प्यार है। शायद बहुएं कभी बेटियों जैसी नहीं हो सकती। दोनों बहुएं अपने मन की बातें करते हुए आंसू पोंछ कर सोने चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद वैष्णवी अपने मायके से वापस ससुराल लौट जाती है। घर फिर से सामान्य हो जाता है। एक दिन केसरी अचानक अपनी बेटी से मिलने उसके घर जाने का फैसला करती है। अनुज, योगेश, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। अपनी बेटी के ससुराल में मैं उससे मिलने बहुत कम जाती हूँ, लेकिन इस बार मन कर रहा है कि कुछ दिन उसके पास ही रुक कर आऊं। जी माँ, आप जाइए। केसरी अपनी बेटी वैष्णवी के ससुराल पहुंचती है। वैष्णवी और उसकी सास लता उसे देखकर खुश होती हैं। माँ, आप आ गई? कितनी याद आ रही थी आपकी। कैसे आना हुआ माँ यहाँ आपका? बहन जी, आइए, अंदर आइए, आराम कीजिए। आराम से बैठकर घर में बात करते हैं। काफी दिनों बाद मिल रही हूँ आपसे। केसरी अंदर बैठती है और सोचती है कि आज वैष्णवी उसके लिए कुछ खास बनाएगी, लेकिन वैष्णवी आराम से बैठ जाती है। जाओ वैष्णवी, अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए बना कर ले आओ। एक काम करो, चिकन ही बना दो। क्या माँ जी, चिकन बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। माँ को वैसे भी ज्यादा चिकन पसंद नहीं है। इनके लिए तो मैं दाल रोटी बना देती हूँ, वही ठीक होगा। वैष्णवी ऐसा कहकर रसोई में जाती है और दाल रोटी बनाना शुरू कर देती है, जो झट से बन जाती है। कुछ देर बाद वैष्णवी खाने की टेबल पर अपनी माँ केसरी को दाल रोटी परोस देती है। बस दाल रोटी? हाँ माँ, यहाँ यही चलता है। हमें समय ही कहाँ मिलता है कुछ खास बनाने का, और चिकन बनाना बहुत मेहनत का काम है। आप दाल रोटी से ही काम चला लो। केसरी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वो सोचती है कि उसने अपनी बहुओं के साथ कितना गलत किया। वह चुपचाप खाना खाती है और उसी वक्त घर लौटने का फैसला करती है। केसरी अपनी बेटी के ससुराल से वापस अपने घर लौट आती है, लेकिन इस बार उसका मन बहुत भारी है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, कोमल और सेजल उसे देखकर खुश हो जाती हैं और दौड़कर स्वागत करती हैं। माँ जी, आपके लिए हमने आज कुछ खास बनाया है। हाँ, हमने आपके लिए आपके पसंदीदा पकवान तैयार किए हैं। केसरी अंदर जाती है और देखती है कि टेबल पर उसका पसंदीदा खाना सजाया गया है, जिसमें मटर पनीर, दाल मखनी, चिकन भी होता है। ये सब देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। तुम दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। माँ जी, आप हमारी माँ जैसी हैं। आपका प्यार हमें हमेशा चाहिए। हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाइए। हमने कभी शिकायत नहीं की, बस आपका साथ चाहिए था। आपको अब समझ आ गई, हमारे लिए इतना ही काफी है। केसरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह दोनों बहू को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा अपनी बेटी को हमेशा तुमसे ज्यादा समझा, लेकिन तुम दोनों ने बिना किसी शिकायत के हमेशा मेरा साथ दिया। तुम दोनों बहुत अच्छी हो सके तो मुझे माफ कर दो। हम आपको माफ कर चुके हैं माँ जी। अब से हम सब एक समान हैं। हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। केसरी की आंखों में राहत के आंसू हैं। वो दोनों बहुओं को आशीर्वाद देती है और एक नई शुरुआत करने का वादा करती है। अब घर का माहौल बदल गया है। केसरी अपनी बहुओं के साथ किचन में खुद अपने हाथों से उनके लिए चिकन बनाती है और अपने हाथों से उन्हें खिलाती है।